श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता विमर्श को हम लोगों ने सुना, महाराज जी द्वारा रचित बहुत गूढ़ रहस्य जाने। अब उसके पश्चात महाराज जी द्वारा रचित आध्यात्मिक विकास का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहले महाराज जी ने भूमिका दी है, उसे हम लोग सुनते हैं क्या महाराज जी समझा रहे हैं इसमें। इन प्रसंगों को पाठकों के हाथ में रखने से पूर्व कुछ बातें कहनी आवश्यक है। कौन से प्रसंग इसमें जिनकी चर्चा हुई है, जैसे कि जीवन, परम सत्ता, सुख दुख, विकास की शैली, आध्यात्म आदि अनेक विषयों पर चर्चा है। तो उन्हें समझने के पहले कुछ बातें महाराज जी बताना चाहते हैं। शास्त्र तथा धर्म से संबंध रखने वाली प्रचलित विचारधारा परलोक का, मृत्यु का, पाप का और न जाने किस किस का भय दिखाकर मनुष्य को भगवान तथा धर्म की ओर प्रवृत्त करने की चेष्टा करती है। कौन? शास्त्र तथा धर्म से संबंध रखने वाली अनेक धाराएं समाज में प्रचलित हैं। तो उसमें कहते हैं कि परलोक बन जाएगा, ऐसा कार्य करो, नहीं मृत्यु में बहुत भय होगा, कष्ट होगा, पाप लगेगा और नरक के अनेक तरह तरह की यातनाओं का भय दिखा करके मनुष्य को भगवान के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी विचारधाराएं शास्त्रों और धर्मों के द्वारा मान्य थी उस समय। ज़्यादातर समाज में ऐसे ही लोगों को भगवान की ओर लगाते। ऐसी हालत में कुछ लोग एकदम बगावत करते हैं और नास्तिक हो जाते हैं। भगवान की तरफ से बिल्कुल उनकी रुचि ही हट जाती है। ऐसा भी होता है। स्वाभाविक नहीं चलते हैं, भय से या प्रलोभन से ऐसा करो तो स्वर्ग मिलेगा, अगर गलत करोगे तो नरक मिलेगा। तो इसका परिणाम कभी कभी ऐसा होता है कि वे नास्तिक बन जाते हैं और भगवान की ओर से पूरी तरह से विमुख हो जाते हैं। और कुछ इसको स्वीकार कर लेते हैं, कुछ तो मानते हैं, हाँ भाई डर जाते हैं, ऐसा न करो नहीं तो मरने के बाद कितना यातना सहनी पड़ेगी। तो कुछ भगवान की ओर लग जाते हैं और कुछ नास्तिक बन जाते हैं, एकदम से मन हट जाता है भजन साधन से। पाप भीरू बन जाते हैं और कुछ तो जीवन भीरू बन जाते हैं। कुछ पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं और कुछ जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत हो इसके लिए प्रयास करते हैं। दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। जीवन एक पाप परंपरा दिखने लगती है कि जीवन मिला है तो गलतियां तो होंगी ही होंगी और पाप चढ़ेगा हमारे ऊपर। तो ऐसा जीवन जो न चाहते हुए भी जिसमें गलतियां हो जाती हैं, तो यह भय बना रहता है। जीवन एक पाप परंपरा दिखने लगती है। यह दोनों प्रतिक्रियाएं समाज के व्यक्तियों पर अवांछनीय प्रभाव डालती हैं। भय से या प्रलोभन से यदि हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, कभी कोई पाप में प्रवृत्त हो जाता है, कोई जीवन अपना सुधारने में लग जाता है। तो इस तरह का कार्य जो भय और प्रलोभन से होता है, वो उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, अवांछनीय प्रभाव होता है, ऐसा महाराज जी कहते हैं।
तो व्यक्ति का सौम्य विकास तो विरोध तथा भय से रहित होने पर ही संभव है। स्वाभाविक हो तो एक शुरू में आरंभ में ऐसा डराने के लिए ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी कि लोग गलत कार्य से बचें, लेकिन यह इतना स्वाभाविक नहीं है कि विकास इससे सुगमता से हो सके। हिंदू समाज में तो इस वैषम्य के लक्षण स्पष्ट दिखते ही हैं, परंतु अन्यत्र भी इनका अभाव नहीं है। वहाँ भी अनेक धर्मों में भी इस तरह के प्रचलन है। हिंदू में भी सभी बहुत लोगों ने देखा होगा, पहले स्वर्ग के चित्र बने रहते थे, कितना उसमें अच्छा लोगों को दिखाते थे, नरक के भी भयभीत चित्र रहते थे। तो ये सब ऐसा हिंदू धर्म में भी प्रचलित है और अन्य समाज में भी इस तरह का भय और प्रलोभन से सतमार्ग पे चलने की प्रेरणा प्रचलित है। धर्म यदि व्यक्ति को भीरू बना देता है अथवा किसी प्रकार से व्यक्ति के विकास में बाधक होता है, डरपोक बना देता, कायर और व्यक्ति के विकास में बाधक होता है, तो मेरी समझ में तो वो धर्म नहीं है। मुझे तो ऐसा धर्म अग्राही दिखता है। तो धर्म तो व्यक्ति के सर्वतोमुखी कल्याण का सर्वोत्तम हेतु होना चाहिए। सर्वतोमुखी विकास हो, सब प्रकार से मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, समाज का भी विकास हो, अपना भी विकास हो, तो सभी प्रकार से वह विकास में आगे बढ़े। सर्वतो कल्याण, सब प्रकार से उसका कल्याण हो, यहाँ का भी बन जाए और वहाँ का परलोक भी बन जाए। यहाँ भी जन कल्याण उसके कार्य से प्रसन्न हो, जन लोग सभी जितने भी समाज में रहने वाले प्राणी हैं उनका भी कल्याण हो उसके कार्य करने की प्रणाली से। तो जीवन एक पहेली है। मनुष्य मनुष्य होने के नाते उस पर विचार करता है और अपनी मत के अनुसार, अपनी मत के अनुकूल ही करता है। एक पहेली है, इसको कोई जल्दी से आसानी से सुलझा नहीं पाता, जानता नहीं कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है और क्या हम करके आए हैं, कुछ नहीं जानता। मनुष्य मनुष्य होने के नाते उस पर विचार करता है। पशु होता तो विचार न करता, मनुष्य है तो थोड़ी सी विचार करने की क्षमता उसमें पशुओं की अपेक्षा तो अधिक है ही। तो इसलिए वो उस पर विचार करता है कि आगे क्या करना है, क्या किया है तो क्या उसका फल है, और अपनी मति के अनुकूल ही विचार करता है। जितनी उसकी बुद्धि है, जितनी उसकी समझ है, जरूरी नहीं सब सही उसके जो विचार आते हैं वो सब सही हों। कोई कहते हैं नहीं हमें कष्ट दिया तो हम उससे दूना उसको कष्ट देंगे, कोई कहते भाई क्षमा कर दो। तो जैसी जिसकी वृत्ति होती है, गुण होते हैं, उसी के अनुसार उसके विचार होते हैं और उसी के अनुसार उसका निर्णय होता है। जो सोचता है उसका एक दृष्टिकोण बन जाना स्वाभाविक ही है। जैसा सोचेगा वैसा ही वो बनता चला जाएगा, उसी प्रकार से उसका कार्य होगा। जो सोचता है अच्छा सोचेंगे और अच्छा सोचेंगे तो और अच्छे कार्य करेंगे, और एक बार का विचार दोबारा के लिए वो और अधिक दृढ़ हो जाता है, फिर वैसा ही सोचता है। ये प्रसंग इसी प्रकार से बने हुए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का प्रयत्न है। तो यह प्रसंग इसी प्रकार से बने हुए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का प्रयत्न है कि हमें हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। भय और प्रलोभन से युक्त होकर के हम अपने जीवन को न जिए। हमारा जीवन सर्वतोमुखी होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए सभी क्षेत्रों में। तो इस तरह से हमें देखने की योग्यता आ जाए, इसलिए महाराज जी ने इन विषयों पर चर्चा की। मेरा अध्ययन तथा आंतरिक अनुभूति आध्यात्मिक साधन के क्षेत्र में इस दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायी है। तो मेरा अध्ययन महाराज जी कहते हैं तथा आंतरिक अनुभूति, जो कुछ मैंने सीखा है, पढ़ा है, समझा है और जो कुछ भी अनुभव किया है
आध्यात्मिक साधन के क्षेत्र में, तो इस दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायी है जो उन्होंने इन सब विषयों के विषय में जो चर्चा की है, जो इंडेक्स में है, विषय सूची में जिन पर चर्चा की है। तो कहते हैं मेरा ये अनुभव है, मेरा ये जो कुछ अध्ययन है और जो कुछ हमने प्राप्त किया है इस तरह से, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो इसके लिए, इस दृष्टिकोण के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। दृष्टिकोण की उपादेयता को मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है। ये जो लिखा है तो स्वयं का अनुभव है, ऐसा उन्होंने देखा है, अनुभव किया है अनेक परिस्थितियों में। तो वो फिर इस पुस्तक में उसका चित्रण करते हैं। आंतरिक उद्वेगों तथा व्यवहारिक जीवन की विषमताओं को समझने तथा दूर करने में ये बहुत दूर तक सहायक हो सकता है। जो उन्होंने बताया है, अनेक विषय पर चर्चा की है, तो उसमें आंतरिक उद्वेग, हमारे अंदर जो मन में अनेक तरह के विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, और ये सब विकार हैं। और व्यवहारिक जीवन में तरह तरह की विषमताएं आती हैं, सोचते कुछ हैं, परिस्थिति कुछ आ जाती है, क्या करें, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अनेक जीवन में इस तरह की उलझनें आती हैं। तो उनको, ये सब को दूर करने के लिए, आंतरिक विकारों को और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए ये जो महाराज जी ने लिखा है, जो जिन विषयों की चर्चा की है, ये बहुत सहायक होंगे, ऐसा वो कहते हैं। इसमें संदेह नहीं है। आध्यात्मिक साधन के क्षेत्र में तो यह विशेष सहायक हो ही सकता है। दावे के साथ कह रहे हैं कि इससे आध्यात्मिक विकास होगा, कि हमारा जो है जीवन की समस्याएं किस प्रकार से सुलझें, कैसे हम उन्हें सुलझाएं, इसमें यह विशेष सहायक होगा। क्योंकि हमारे मन के विकार शांत होंगे तो समस्याएं भी सुलझ जाएंगे, समस्याएं प्रतीत ही नहीं होंगे, हमारे उद्वेग शांत हो जाएंगे। उद्योगों के कारण ही तो समस्याएं ज़्यादा प्रतीत होती हैं, जैसे अर्जुन को हुआ था। हम सभी को होता है ऐसे। व्यक्तित्व के सौम्य विकास के लिए यह दृष्टिकोण कितना उपयोगी होगा, पाठकों की अनुभूति ही बता पाएगी कि हमें इस पुस्तक से लाभ होगा कि नहीं हुआ। हमने जो पढ़ा है, महाराज जी ने इन विषयों पर चर्चा की है, तो हमारे अंदर सौम्यता आई है, स्थिरता आई है, शांति आई है, तो कितना किसने ग्रहण किया है और उन्हें कितना लाभ हुआ है, तो ये पाठक गण ही बताएंगे कि इससे कितना लाभ हुआ। प्रचलित विचारधारा से यह धारणा अनेक स्थलों पर टक्कर लेती है। महाराज जी वो लकीर के फकीर नहीं है। जो जैसे कि प्रचलित विचारधारा है, क्या है कि भय से, प्रलोभन से भगवान के रास्ते पर लगाना, तो ऐसे ही उनकी बात नहीं है। तो वो कहते हैं प्रचलित विचारधारा से यह विचारधारा अनेक स्थलों पर टक्कर लेती है, तो उसमें उनका विरोध हो जाता है, लेकिन लाभ अवश्य होता है पथिक पढ़ने वाले पाठकों को। तो नए दृष्टिकोण, बिल्कुल नया दृष्टिकोण है महाराज जी का। अनोखी साधना है, हमारी निराली साधना है, कर्मकांड से रहित साधना है। हिंदू शास्त्रों की आमूल चूल प्रामाणिकता के आगे मेरा सिर नहीं झुक सकता। जो कुछ वो शास्त्र कह रहे हैं कि यही है, यही ऐसा ही करना है, तो बहुत कुछ उसमें लिखा है। वेद में तो बहुत तरह की बातें महाराज जी, भगवान ने भी कहा त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्थ। तो हिंदू शास्त्रों की आमूल चूल प्रामाणिकता के आगे मेरा सिर नहीं झुक सकता, और न किसी दूसरे ग्रंथ के इस प्रकार के दावे के सामने कि कुछ से हम प्रमाणित कर दे, देखो उसमें उस धर्म में ये लिखा है तो हम भी यही माने, हमारा भी ऐसा ही, वैसा नहीं। कि अपनी सोच है और उसको उन्होंने स्वयं अनुभव किया है और उससे उनको लाभ हुआ है, अन्य को भी लाभ होगा, ऐसा वो दावा करते हैं। भौतिक ज्ञान, अति भौतिक विज्ञान
बुद्धि तथा अनुभव सभी को एकदम प्रमाणवाद के समक्ष ठुकराया नहीं जा सकता। कोई आया है, दरवाज़ा खोलना है हमें, जाके खोलना है। प्रभा शायद कहीं और है। कहते हैं भौतिकवाद, भौतिक विज्ञान, अति भौतिक और सूक्ष्म जो होता है विज्ञान, बुद्धि तथा अनुभव सभी को एकदम प्रमाणवाद के समक्ष ठुकराया नहीं जा सकता है। इनका भी सहयोग है अध्यात्म में। वास्तव में विरोध भी तो बहुत अंश तक दिखने मात्र का ही है, तो कहीं स्वीकार करने योग्य, कहीं अस्वीकार करने योग्य, प्रधानतया दृष्टिकोण का ही है। प्रत्येक व्यक्ति की समझ अपनी होनी चाहिए। इसी प्रकार से इन प्रसंगों का काम विचार शक्ति को जागृत करना और रास्ता दिखाना मात्र है। अपनी समस्याएं पाठकों को स्वयं सुलझानी होगी। इसलिए इन प्रसंगों को दार्शनिक जटिलताओं से यथासंभव दूर रखा गया है और विषयों की पेचीदगियों का निर्णय करने का यत्न नहीं किया गया है। सबकी अपनी अपने स्तर होते हैं, अपने अपने सोच होते हैं, तो उसी के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार ही उन्हें निर्णय करना होता है। जैसे कोई कहता है कि हम सुबह जाप में नहीं बैठ सकते, तो और बैठना चाहिए, लेकिन उसकी अपनी परिस्थिति है, उसके अपनी घर की व्यवस्था है, देर में सोना है, दवाई खाते हैं, तो सबकी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ते हैं। यह सुझाव है, उनसे आगे चलना पाठकों का काम है। तो कोई आत्मा की अमरता को भली भांत समझता है और कोई नहीं जानता, अभी आरंभ का है, तो उसके लिए वियोग बहुत असहनीय हो जाता है, उसे दूसरी भांत से समझाना होता है। और जो जानता है, विकास गति में बहुत आगे है, विकास क्रम में, तो वो स्वयं समझ लेता है। तो हर एक का अनुभव स्थिति अलग अलग है, उसी के अनुसार उसको आगे बढ़ना है और अपना रास्ता उसी में से निकालना है। प्रसंगों का क्रम विचारधारा का क्रम है, अतः कई पूर्व के प्रसंगों की बातें आगे जाकर स्पष्ट होती हैं। यही स्वाभाविक क्रम मनुष्य के विचारों के विकास का भी होता है। सब कुछ एकदम से नहीं स्पष्ट किया जाता। कोई बात कभी दिमाग में आती है, उसको उसी समय नहीं सुलझाया जा सकता, उसको बाद में समय आके आगे समय वो स्वयं भी सुलझ जाती है। ऐसे ही अनेक प्रश्नों की चर्चा अर्जुन ने आरंभ में की थी, लेकिन भगवान ने उसका उत्तर कई अध्याय के बाद दिया है। तो इस तरह से इसमें इसी तरह से जो विषय आएंगे, पाठ आएंगे, तो उनकी चर्चा उसी प्रकार से होगी। इसी को यहाँ अपनाया गया है। जैसे जीवन में होता है, वैसे ही इन विषयों को भी रखा गया। अब है पहला लेसन, जीवन। इस पुस्तक में पहला विषय महाराज जी ने जीवन लिया है। जीवन एक विशाल पहेली है और जटिल भी है। विशाल पहेली, इतना लंबा जीवन जो है, कितनी तरह की समस्याएं आती हैं, अचानक आ जाती हैं, सोचा भी नहीं होता है और
कहाँ से कहाँ कौन मिल जाता है और स्थिति बदल जाती है। तो जीवन एक विशाल पहेली है, कब कौन सा कर्म कहाँ से आके टकरा जाता है, और जटिल भी है, इसको सुलझाना कठिन है। उलझ गया सब रहता है, समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए क्या। तो जितनी समझ है उसके अनुसार से रास्ता निकालना चाहिए। क्या है इसमें जटिल पहेली? सुख तथा दुख की चरम सीमाएं। एक चीज नहीं रहेगा, दोनों आते हैं, जोड़ा है, और इनकी अति भी हो जाती है। कभी कभी सुख आया तो एकदम से सुख आया और अहंकार में फूल गए, और उसका परिणाम आता है फिर दुख आ जाता है। फिर दुख की भी चरम सीमाएं हो जाती हैं। जितना बढ़ाया है अहंकार, उसकी सफाई होती। पड़े बिना कष्ट होकर उगरे बंद नैन जो काम किया है, प्रतिकूल कृपा प्रभु माथे टेको ममता बस कल्याण किया। तो सुख तथा दुख की चरम सीमाएं इसमें आती हैं। भलाई तथा बुराई का घोर संघर्ष होता है, आपस में चलता रहता है। दैवी संपदा और आश्रय संपदा का संघर्ष हर समय चलता रहता है। जैसे कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब में भी सुर असुर हैं, संग्राम चलता रहा। वो बाहर भी संग्राम है, उसका तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर है सब। हर युग में ये साथ रहते हैं। मनुष्य में हर समय अच्छाई और बुराई, भलाई और बुराई, इनका संघर्ष चलता रहता है। निम्न स्तर से आए हैं तो निम्न प्रवृत्तियां प्रधान होती हैं, और मनुष्य शरीर पा करके हम उनसे निवृत्त होते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार उसका परिणाम पहले हम नहीं समझते थे, पशु थे, लेकिन अब बुराई का परिणाम देखते हैं और उससे दुख होता है, तो फिर उससे निवृत्त होने की चेष्टा करते हैं और भलाई की ओर बढ़ते हैं। कभी जीत जाते, कभी हार जाते, कभी जीतते, फिर इस तरह संघर्ष चलता रहता है। और एक समय फिर आता है, निम्न प्रवृत्तियों की हार होती है और दैवी प्रवृत्तियों की विजय होती है, व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। विचारों तथा आदर्शों का अंतर्द्वंद। तरह तरह के विचार आते हैं मन में, अच्छे बुरे सब तरह के आते हैं, और आदर्श भी हमारे सामने रहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा ही करना चाहिए, ये मर्यादा में ही रहना है। और विचार तो हर प्रकार के आते हैं, तो इनका अंतर्द्वंद संघर्ष अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो इस प्रकार विचारों तथा आदर्शों का अंतर्द्वंद, क्या करना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। तो जितना हमारा विवेक प्रधान होता है, संस्कार कमजोर होते हैं, तो हम उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, निम्न प्रवृत्तियों पर। और जीवन की विश्वतोमुखी प्रगति, सब तरफ हम चाहते हैं हमारी उन्नति हो, धन में भी हो, जन में भी हो, मान सम्मान में भी हो, सब में हम आगे बढ़ें, सबसे आगे रहें। ये प्रेरणा व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। यदि व्यक्ति को परेशान न कर दे तो क्या विस्मय, इसी में व्यक्ति उलझा रहता है और अशांत रहता है, परेशान रहता है, कैसे क्या करें कि इन सब पर हम विजय प्राप्त कर लें, हमारा विकास हो, सर्वतोन्मुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। कई तो इस परेशानी से बचने के लिए सोचना ही बंद कर देते हैं। कितना भी सोचोगे सोचोगे सोचोगे, एक सीमा तक ही सोचोगे, सभी समस्याएं एकदम से तो हल हो नहीं जाती, तो सोचना बंद कर देते हैं। परंतु मेरी समझ में ये कायरता है, जितना हम समझ सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं, आगे बढ़ते जाना चाहिए।
और आगे बढ़ने से अपने को रोकना है। यदि हम सोचना बंद कर देते हैं, बुद्धि मिली है, बुद्धि का काम है सोचना, इसका तो उपयोग करना ही है। कैसा उपयोग? समुचित उपयोग। जितनी बड़ी समस्या है उतना ही मानो हमें ऊपर उठने के लिए चुनौती है। हम आगे बढ़ सकते हैं। समस्याएं जितनी बड़ी हैं उतना ही रास्ता हमारे लिए खुला हुआ है आगे बढ़ने का। तो हमें अपने हाथ पैर ढीले नहीं करने चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। एक बार में, 2 बार में, 3 बार में सफलता तो मिलेगी कभी न कभी। उतना ही आगे बढ़ने का अवसर हमारे सामने आ उपस्थित होता है। जब कुछ करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर करेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? तो आगे कैसे बढ़ेंगे? थोड़ा सा सीखते हैं, थोड़ा कठिन लगता है, आराम में फिर सीख जाते हैं, फिर वो सरल हो जाता है, फिर और आगे करते हैं। एक बार का क्षमा करना कठिन लगता है, दोबारा और आसान हो जाता है, और आसान हो। मैं क्या हूँ, कहाँ से और किधर को, यह प्रश्न मनुष्य के अंतःस्थल से उदित होते चले आए हैं। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, देह हूँ कि जीव हूँ, क्या हूँ, आत्मा हूँ, क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और किधर को जाना है, क्या यही रहना? माली आवत देख के कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लई अकाल हमारी बार। जाना है, धर्मशाला है, पढ़ने के लिए आए, विद्यालय। यह प्रश्न मनुष्य के अंतःस्थल से उदित होते चले आए। कोई भी वाद, जड़वाद अथवा साम्यवाद, साम्राज्यवाद अथवा समाजवाद इनका गला ही दबा सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर नहीं बता सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा कौन है, मैं क्या लेके आया। ये सब साम्राज्यवाद, ये सब कि सब हमारा सब राज्य हो जाए, जैसे चीन का है, उनके यहाँ दूसरा विचारधारा है, और डेमोक्रेसी है इंडिया में, और सब जगह अलग अलग वाद हैं। साम्यवाद रूस में था। इस तरह के वाद इन सब समस्याओं का हल नहीं कर सकते। ये फिर सजीव होते आए हैं कि चलो भाई सब लोग बराबर से रहो, कोई चाहे कोई काम करे चाहे ना करे, सबको मिलना चाहिए, सब खाना बराबर सबको मिलेगा, सामान सबको बराबर। ये साम्यवाद तो इस तरह से चला नहीं, फेल हो गया वहाँ। सब लोग आलसी हो गए, जब मिलना उतना ही तो फायदा क्या करना, काम करके जाए। यह फिर सजीव होते आए हैं, और तब तक जब तक ये समस्याएं और इनके हल मनुष्य समाज के लिए स्पष्ट न हो जाएं, इस तरह के ये प्रश्न उठते ही रहेंगे कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा क्या है। यही समस्याएं वास्तव में मनुष्य के लिए उनके पथ में प्रेरक सिद्ध होती हैं। ये अध्यात्म विकास के लिए प्रेरणा के सहायक होते हैं। कि अगर हमारे मन में ये आया है कि मैं कौन हूँ, भविष्य पहले सोया रहता है, जानने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं तो उसका अध्यात्म की ओर कदम बढ़ने लगेगा। इन प्रश्नों के आसान उत्तर जड़वाद ने विज्ञान के बूते निकालने का प्रयत्न किया है, कि आत्मा के बारे में कुछ थोड़ा बहुत निकालने का प्रयत्न किया था, लेकिन पहुँचे नहीं पूरी। चेतना को अणुओं के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाली एक वस्तु सिद्ध कर दिल को हल्का करना चाहा, परंतु जहाँ से ये प्रश्न उठते हैं उस स्थल पर संतोष होने से शांति हो सकती है। ये प्रश्न बाहर से नहीं ये हल हो सकते हैं, ये प्रश्न तो आंतरिक होते हैं, अंतःस्थल से उठते हैं, और इनका हल अंतःस्थल से ही निकलेगा। बाहर से अणुओं से इन सब का हल नहीं निकलेगा। उसी स्थल में संतोष होने से शांति मिल सकते। यह उत्तर मानुषी अंतःस्थल को संतुष्ट नहीं कर पाते, जो विज्ञान के द्वारा। आज तो बहुत से मस्तिष्कों को भी यह संतुष्ट करने में बेकार हैं, नहीं कर पाते हैं। विज्ञान की समस्याएं जिन्हें समझा जाता था
कि संतोषजनक रूप से हल कर लिया गया है, फिर उठती हैं और विज्ञान को अध्यात्मवाद की ओर खींचने का यत्न करती हैं। तो विध्यात्म और अध्यात्मवाद का मेल है, इनसे कुछ हम सहायता ले सकते हैं, नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अध्यात्म तो उसके आगे है। फिर उठती है विज्ञान को अध्यात्मवाद की ओर खींचने का यत्न करती। इतना तो निश्चय ही कहा जा सकता है कि विज्ञान में आज कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अध्यात्म चर्चा की विरोधनी हो। यदि विज्ञान अध्यात्मवाद का पुष्टिकर्ता ना भी कहा जाए तो विरोध नहीं कर सकता, विरोधी नहीं है विज्ञान। समझने वाले तो विज्ञान को अध्यात्मवाद का सहायक ही मानते हैं, सहायता मिल सकती है इससे। यदि विज्ञान सत्य का जिज्ञासु है तो अध्यात्मवाद परम सत्य का कुछ खोज करते हैं, कुछ बहुत कुछ पाया है, और लेकिन अध्यात्म की तुलना नहीं की जा सकती है विज्ञान से, लेकिन वो सहायक है विज्ञान। तो जैसे विज्ञान को सत्य कह सकते हैं तो अध्यात्म को परम सत्य कह सकते हैं। जैसे ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान क्या है? भगवान को जानना, और विज्ञान क्या है? उनकी कार्यप्रणाली को जानना। परस्पर मेल होना स्वाभाविक ही है। हमने ऊपर अध्यात्मवाद तथा अध्यात्म विज्ञान दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक अध्यात्मवाद और दूसरा अध्यात्म विज्ञान। तो अध्यात्मवाद क्या है? ये है कि मनुष्य की जितनी भी समस्याएं हैं ऊंची नीची, उनकी चर्चा करना। जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, वियोग के बारे में, शुभ अशुभ के बारे में, परमात्मा के बारे में, क्या क्या हमारे अंदर द्वंद्व चलता रहता है, तो इनकी चर्चा करना। और अध्यात्म विज्ञान क्या है? एक अध्यात्मवाद है, दूसरा अध्यात्म विज्ञान। और जो ये समस्याएं हैं इनका हल निकालना, वो है अध्यात्म विज्ञान। जैसे गीता हमारी समस्याओं का हल है, जीवन की सभी समस्याओं का उसमें हल मिल जाता है। तो एक अध्यात्मवाद है जिसमें मनुष्य के जीवन की समस्याओं की चर्चा होती है, और उन समस्याओं का हल अध्यात्म विज्ञान है। इनका अर्थ पूर्ण रूपेण तो आगामी पृष्ठों में सने सने खुलता चला जाएगा, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे। अभी तो इतना ही जान लेना काफ़ी होगा कि मनुष्य की निजी ऊंची समस्याओं की चर्चा का क्षेत्र अध्यात्मवाद है। चर्चा का क्षेत्र, क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे वो परेशान होता है आंतरिक विकारों से और बाह्य समस्याओं से, तो इनकी चर्चा करना ये अध्यात्मवाद है। और समस्याओं की पूर्ति का विज्ञान अध्यात्म विज्ञान है। कैसे उनमें रहना है, क्या सोच होनी चाहिए, और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या विकार हैं, क्या क्या उलझने, ये अध्यात्मवाद है। और अध्यात्म विज्ञान, जिसने अध्यात्मवाद जाना है तो उसको अध्यात्म विज्ञान की भी जानकारी हो जाती है कि इसका हल ये है कि क्रोध को कैसे शांत किया जाए, काम को कैसे शांत किया जाए, लोभ को कैसे शांत, संतोष से आदि आदि जो पहले चर्चा हुई, तो इनके द्वारा वो ये सब समस्याओं का हल हो जाता है। जीवन की विभिन्नता में, पारस्परिक संघर्ष में और अंतर्द्वंद में कोई भी महान प्रयोजन छिपा है, कोई कारण है, तभी तो ये हमारे जीवन में है। इनसे हमारा विकास होता है। जीवन में विभिन्नताएं आती हैं, तरह तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, पारस्परिक संघर्ष होते हैं आपस में, अंदर भी संघर्ष, बाहर भी संघर्ष, और अंतर्द्वंद में कोई महान प्रयोजन छिपा है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके द्वारा बढ़ेंगे। कोई विशेष दिशा है जिस ओर मानव जीवन की नौका खींची चली जा रही है। ये सब द्वंद्व उसमें पशु में नहीं होते, मनुष्य में ही तो होते हैं, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है, उसमें ये योग्यता है, क्षमता है। हमें आगामी पन्नों में इसी दिशा को समझने का प्रयत्न करना है, और उसके पीछे जो विज्ञान छिपा है उसे खोलकर रख देना है। यही इस पुस्तक को लिखने का प्रयोजन है।
तो यहाँ पर यह जीवन जो अध्याय है यह पूर्ण होता है। अब अगला अध्याय परम सत्ता के बारे में महाराज जी बताएंगे, वो अगले सत्र में होगा। श्री राम।